नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। देवरिया के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। वीडियो में एक बच्ची सरकारी अस्पताल में पोछा लगा रही थी। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसका संज्ञान लिया गया, लेकिन संज्ञान जो लिया गया वो बड़ा ही अजीब था। संज्ञान ही लिया गया कि जिस पत्रकार ने वो वीडियो शूट किया था उसके खिलाफ कार्यवाही हुई और उस पर FIR दर्ज की गई। आप सोचिए कि एक पत्रकार जो अस्पताल के भीतर की नाकामी दिखाता है उस पर FIR दर्ज की जाती है, वो भी किस बिना पर। कहा यह गया कि पत्रकार ने उस बच्ची को ऐसा करने के लिए उकसाया और उकसा करके ये वीडियो बनाया। अब ये मामला जब सामने आया तो तमाम पत्रकार उस पत्रकार के समर्थन में उतर गए और FIR वापस लेने की मांग करने लगे। देवरिया के कलेक्टर आवास के बाहर तमाम पत्रकार इकट्ठा होकर के उन्होंने प्रदर्शन किया और मांग की कि FIR वापस ली जाए। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें एक पत्रकार ज़मीन पर लेटा हुआ है। अमूमन दो तरह के पत्रकार होते हैं। ऐसे पत्रकार होते हैं जो सड़क पर लेट करके विरोध जाहिर करते हैं और कुछ पत्रकार सड़क बनाने वालों के चरणों में लेट जाते हैं। तो ऐसे दोनों पत्रकार के बीच में आपको किस पत्रकार का चुनाव करना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। इस देश में दो तरीके की राजनीति काम कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा मिर्ज़ापुर में 2019 का मामला, जब एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक रोटी का वीडियो दिखाया था और ये खबर लोगों तक पहुंची थी। उसके बाद उस पत्रकार पर भी कार्यवाही हो गई और FIR कर दी गई थी। तो आप समझिए कि इस देश में जो पत्रकार सच्चाई को उजागर करता है और सिस्टम को बताता है कि यहाँ पर लूप होल हैं, सरकार उस पर अमल करने की बजाय, प्रशासन उसे सुधारने की बजाय उस पत्रकार पर ही कार्यवाही कर देता है कि क्यों भाई तुम सच क्यों दिखाते हो, तुम सच दिखाने जैसा गलत काम क्यों कर रहे हो, अगर तुम लोगों को सच दिखाओगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। सच बोलना जैसे पाप हो गया हो या सरकार इससे डरने लगी हो। अमूमन पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का अर्थ ये होता है कि सरकार जो काम कर रही है उस काम के भीतर जो कमियां हैं उन्हें आप दिखाइए ताकि सरकार उन कमियों को सुधारे। दूसरा अर्थ ही होता है कि सरकार के काम से जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज़ है, वो फीडबैक आप पहुंचाएं सरकार तक ताकि उस पर अमल हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पत्रकार अगर कोई फीडबैक पहुंचाता है, कोई बात बताता है, तो उल्टा उस पर FIR हो जाती है। एक मामला और बनारस का ही है, जो गाँव है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया है, उस गांव का है। एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने उस खबर को कवर किया और लॉकडाउन में वहां पर जो भूख की समस्या थी, जो लोग भूख से और बेरोजगारी से परेशान थे, उस पर स्टोरी की थी। उस पर भी कार्यवाही शुरू कर दी गई। तो इस देश में अब पत्रकारों पर कार्यवाही करने का नया दौर शुरू हुआ है। अगर आप पत्रकारिता में एडमिशन लेने जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप सच्ची खबरें दिखाएंगे तो आप पर कभी भी FIR हो सकती है। इस मानक को नज़र में रख करके पत्रकारिता की पढ़ाई कीजिए। स्क्रॉल वेबसाइट ने हालांकि उसके बाद कहा कि वो अपनी स्टोरी पर कायम है और वाराणसी के उस गांव में हालात सच में ऐसे हैं। उसने अपनी वेबसाइट पर छपी खबर के ऊपर अपने दावेदारी कायम रखी। इससे पहले भी सिद्धार्थ वरदराजन जो द वायर के संपादक हैं, उन पर भी FIR हुई थी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की है। तो इन तमाम चीज़ों में जो पैटर्न काम करता है उसको आप समझिए कि जब कोई पत्रकार सरकार की किसी नाकामी या किसी कमज़ोरी, सरकार भगवान नहीं होती है, उससे गलतियां हो सकती हैं, मसलन उस गलतियों को स्वीकारे। अगर जो आदमी गलती स्वीकारता है उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मगर यहाँ सरकार अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारना चाहती है और उन गलतियों को अगर आप दिखाते हैं तो आप सावधान रहिए, पुलिस के तहत आपको अंदर करा दिया जाएगा। तो इस देश में पुलिस हो, सरकार हो, सिस्टम हो, अभी तीनों इसी ढर्रे पर काम कर रहा है कि सरकार कभी गलत नहीं हो सकती है, उसकी गलती आप दिखा नहीं सकते हैं। जो पत्रकार दिखाएगा उसे FIR में फंसा दिया जाएगा। तो इन तमाम स्थितियों के बीच में सुधार कैसे हो, काम कैसे हो? आप भी जानते हैं कि मिड डे मील में नमक रोटी खिलाना कितना शर्मनाक है। हम नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। एक बच्ची को हॉस्पिटल में पोछा लगाना कितना शर्मनाक है। तो इन तमाम खबरों के बीच में इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? वो राफेल राम मंदिर क्यों दिखाता रहता है? ऐसे पत्रकारों के समर्थन में क्या 5 स्टार जर्नलिज्म वाले पत्रकार, एंकर जिनकी सैलरी 30 लाख 40 लाख रुपया महीना है, वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? जब एक स्थानीय पत्रकार ऐसी खबरों के साथ खड़ा हो सकता है तो 5 स्टार जर्नलिस्ट क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? इसीलिए क्योंकि जब पेड मीडिया होता है
तो आपके हक की आवाज़ नहीं रख पाता है। बोलतंत्र की आपसे यही गुजारिश है कि हम आपकी आवाज़, आपके हक की आवाज़ उठाते हैं। हमने बनारस पर एक शानदार स्टोरी की है जिसमें ये बताया है कि बनारस के लोग लॉकडाउन में कैसी समस्या से जूझ रहे हैं। उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, उस स्टोरी को भी देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे पत्रकार जो आपको सच्ची खबरें दिखाते हैं उन पर FIR अगर होती रहेगी तो पत्रकारिता का मतलब क्या रह जाएगा, मूल क्या रह जाएगा। धन्यवाद।